Hello students, good morning to all and welcome to Jagat Sir Physics class, finest and easiest way to learn the concepts of physics. Students, one most important thing today we are going to cover the topic. That topic is solenoid and toroid, the most important article of this chapter, and after that दिस पार्ट इज आई थिंक कंप्लीट हो गया. हाँ जी, कंप्लीट हो गया. इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं रहता. देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर सम बेसिक MCQs based on these and some higher order thinking questions, some short answer type and some long answer type questions. You have to prepare your own self on the basis of derivations which we have derived earlier in the in the last 2 or 3 live classes. ओके स्टूडेंट, तो तब तक जब आप सभी बच्चे लाइव आते हैं तब तक आपके की पॉइंट्स ही मैं लिख पाया हूँ. दीज की पॉइंट्स आर एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस होके आई हैव टू वर्क ऑन द सोलेनॉइड, आई हैव टू वर्क ऑन द टोरॉइड एंड after that we have to work on JEE and NEET numericals based on solenoid and toroid. Okay student, till then I am taking attendance and after that we will start our live class. Okay students, let's start taking attendance. अपनी अटेंडेंस मार्क करा दें स्टूडेंट्स. किरणदीप कौर, गुड मॉर्निंग बेटा. किरणदीप कौर, हर्षित शारदा, जानवी, इमरोज, जसलीन कौर, मनिंदर सिंह, गगन सैनी, शोभित मदान, खुशी, जसलीन कौर, ये तो पहले ही आ गई गुड़िया. अर्शप्रीत कौर, मनरीत कौर, गौरी ठाकुर, परम, गुरलीन बाजवा, नेहा, बीजू, गुरलीन सैनी, हरसिमरन कौर, अंजू, अच्छा ये माइंड चौधरी है, माइंड चौधरी, सिमरनप्रीत कौर, संदल, इमनंदन, प्रीत कौर, मनजोत कौर, साईप्रीत सिंह, दमनजीत कौर, गगन सैनी तो पहले आ चुके थे आप. तो क्लास याद है बेटा मुझे आपकी गगन सैनी. अरमान भारद्वाज, अच्छा मनीषा 12A, मनीषा 12A, सार्थक महाजन,
विपुल, संजना 12C, संजना 12C, रंजना कौशल, आयुषी, सोनाली महाजन, you have last 2 minutes. You can mark your attendance. After that we will start our article. Harmanpreet Kaur, student, I am going to switch off the chat box and we are going to start our live class. Prashant, good morning beta. Prashant Sharma, सविता मनहास, बेटा अपना नाम भी भेजो साथ साथ। जिन बच्चों का अटेंडेंस नहीं हुआ वो लास्ट में जो हम 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेंगे उसमें आप अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम है आपका और आपकी अपनी क्लास दैट इज जगत सर फिजिक्स क्लास एंड वी से कि फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टू प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस इन दिस क्लास। And student, the most important thing, last time we are going to prepare about the solenoid. आज हमें solenoid के बारे में बातें करनी है। हमने आपको बताया था कि आप YouTube पे जाके MRI का एक्सीडेंट देखना। कितने बच्चों ने देखा वो एक्सीडेंट, आप मेरे को बताओगे जब हम चेक करेंगे, ठीक है? तो आप मेरे को ये भी बताओगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअल में, किस कंट्री में हुआ था, ये सब कुछ आप मेरे को जरूर बताओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। अपना आर्टिकल जो था, जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, हमने बीच में छोड़ दिया था उस चीज को। मैं फटाफट से कुछ बातें लिख देता हूं उसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, नंबर एक बात ये है। दूसरी बात क्या है कि इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्यों फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। Magnetic field lines are parallel to each other, parallel to each other and form a strong magnetic field, strong magnetic field। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया था एक्चुअल में, हमने कुछ इस तरह की एक प्लास्टिक की पाइप ली थी जो जिसके दोनों एंड ओपन थे। ये एक प्लास्टिक की पाइप ही मैं ले रहा हूं, इसके ऊपर मैंने एक इंसुलेटेड वायर क्या कर दिया, वाउंड कर दिया इस तरह से, है ना, वाउंड कर दिया। और इसके एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ा। यहां मैंने एक क्या रखा, पेंच रखा, स्क्रू रखा। उस स्क्रू को इसके मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? ये आप अपने घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं। डीसी बैटरी ले आइए और बैटरी से सिंपल आप एक वो आती है ना सिरिंज, वो टिक्का लगाने वाली, उसको काट के ऐसे होलो बना लीजिए और उसके ऊपर वायर है ना वाउंड कर दीजिए इस तरह से। और फिर यहाँ जो इसका होल हो ना, वहां एक पेंच रख देना, आप देख लेना वो अट्रैक्ट कर लेना उसको। 100% श्योर है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि एक मेरे को कैसा होलो सिलेंड्रिकल इंसुलेटर लेना है ना,
ये लो जी, मैंने ले लिया एक होलो सिलेंड्रिकल शेप का इंसुलेटर, ऐसा ऐसा, ये है मेरे पास होलो सिलेंड्रिकल शेप का इंसुलेटर, है ना। अब इसके ऊपर वायर बाउंड करना है आपको, और वायर बड़े तरीके से बाउंड करना, बड़ा अच्छा लगना चाहिए डायग्राम। ऐसे वायर बाउंड करते जाओ आप, ऐसे। कल भी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम आपके बहुत ही सुंदर बनने चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर डायग्राम को बहुत ही अच्छा बना दूं। ये 20 वोल्ट का बैटरी हमने लगाया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कैसे? ऐसे, दिस इज इनवर्ड, ये अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से फिर ये वापस आ रहा है, दिस इज आई बी द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। ये देखो, हमने यहां पे, मैं बातें सारी लिख देता हूं, यहां पे होलो सिलेंड्रिकल शेप का इंसुलेटर है मेरे पास, इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं है जी, है ना, सबसे बड़ी बात ये है, कंडक्टर नहीं है। एंड ए वायर इज बाउंड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप, है ना। ए वायर इज बाउंड ऑन इट, वायर इज बाउंड ऑन इट in the form of a हेलिकल शेप होती है भाई, है ना। तो अगर हमने एक इंसुलेटर के ऊपर वायर बाउंड कर दिया हेलिकल शेप में, देन दिस विल फॉर्म ए सोलेनॉइड। ये क्या फॉर्म करता है? सोलेनॉइड फॉर्म करता है। मैंने कल भी दिखाया था आपको, फिर आज भी दिखा देता हूं। जैसे ये वायर मैंने इकट्ठा कर रखा ना, ये देखो, ये वायर जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, दिस विल फॉर्म ए सोलेनॉइड। ये क्या फॉर्म करेगा? सोलेनॉइड करेगा। अब हमें क्या करना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो बच्चों, मैं टारगेट आपको बता देता हूं कि टारगेट क्या है। टारगेट है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जिसकी वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए कितनी? B is equal to mu naught n small n into I, where small n is number of turns per unit length. Small n is number of turns per unit length. ये है मेरी मंजिल, जहां तक मेरे को जाना है। अब इस तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या क्या साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा, और इस रिजल्ट को आपके सामने लाके रख दूंगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल में यूज कर लेना उसका अच्छे तरीके से, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, अब हम इसके साथ कैसे बात करेंगे। पहली सबसे बड़ी बात हमने क्या कहा, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक बात मैं लिखनी भूल गया कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आउटसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब वो जीरो क्यों रहेगा? वो भी अपने लिए तो एक क्वेश्चन मार्क बन गया, है ना। अपने लिए तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया। अब उसके साथ कैसे डील करेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, आपने जो वायर ऐसे लपेट रखा है, तो आप ना इसमें से एक टर्न बाहर ले लीजिए। जैसे कि ये वायर था आपके पास, इसमें से एक टर्न बाहर ले लीजिए। जैसे मैंने ये ले लिया, एक टर्न मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है ना ये बात? मैंने एक टर्न बाहर लिया। अब आप मेरी बात सुनो कि करंट मैंने एक टर्न बाहर लिया, ऐसे करंट है ना, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, और बाहर आ रहा है। कहां से? यहां से बाहर आ रहा है। यहां से अंदर एंट्री मारेगा, ऊपर से एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर जहां निकलता है वहां आपके सामने आता है डॉट, तो यहां कर दो डॉट। ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट बाहर आ रहा है। ये मैं लिख देता हूं, चलो, करंट कमिंग आउटसाइड, एंड करंट एंटरिंग, करंट की एंट्री हो रही है जी, करंट एंटरिंग, ओके। अब देखो भाई बच्चों,
अब हमने क्या किया कि हमारे करंट का फ्लो कैसे है, हमारे करंट का फ्लो है जी ऐसे, हमने यहां पे ऐसे भेज रखा है, ऐसे ऐसे करंट गया है, ऐसे ऐसे इस तरह से, यानी कि अगर मैं यहां पे करंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रहा है करंट का फ्लो, यहां से अंदर से एंट्री मारी और यहां से बाहर को निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है। अब बाहर को निकल रहा है तो आपके पास बात कैसी हुई, आपके पास बात ऐसी हुई कि ऐसे करंट है, ऐसे बाहर निकल रहा है ना, ऐसे बाहर निकल रहा है ना, ठीक है ना जी। ओहो सॉरी, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना, ठीक है। तो आपके पास ऐसे है जी, ठीक है ना, ऐसे आपने रिंग लिया, करंट का फ्लो ऐसे बन रहा है, ठीक है। आप इसको ना मेरे सामने लेके आइए ऐसे, ये देखो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं आपकी, इसका यूज कीजिए, रिंग का यूज कीजिए। रिंग के केस में 4 फिंगर जो है आपकी वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो वर्क करेंगे। अब देखिए कैसे, हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब बाहर की तरफ निकाल दीजिए, बाहर की तरफ आप कैसे निकालेंगे, ऐसे, बाहर की तरफ ऐसे, ऐसे ऐसे, और बाहर जाके वो बेंड हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, इसीलिए वो बाहर जाके क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। यानी कि यहां पे आप एक बात लिख लो, इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ रिंग, रिंग के केस में यूज 4 फिंगर in the direction of current, in the direction of current, and thumb in the direction of magnetic field, direction of magnetic field। बच्चों इस चीज को नोट कर लो, ताकि आपको जब भी कोई रिंग का कॉन्सेप्ट मिले तब आप उस पर बहुत इजीली परफॉर्म कर सको। अब देखो, ये तो था एक रिंग। अब मैंने क्या कहा कि मेरा सोलेनोइड है ये है ना, इसमें ये एक रिंग, ये दूसरा, ये फिर तीसरा, ये फिर चौथा, ये फिर पांचवा, छठा, इस तरह से मेरे पास क्या लगे हैं, n रिंग्स लगे हैं, n रिंग्स लगे हैं। तो मुझे एक के साथ तो काम करना नहीं, मेरे को तो n के साथ काम करना है, तो दूसरा रिंग भी ले लो। अब दूसरा रिंग हमने लिया ऐसे, और इसी के साथ वाला दूसरा हमने ले लिया ऐसे, ठीक है जी। यहां पे करंट निकल रहा है, यहां से बाहर, यहां से भी बाहर ही निकलेगा, यहां से इनवर्ट, यहां से भी इनवर्ट, है ना। और करंट के फ्लो की डायरेक्शन ऐसे, यहां इस साइड में ऐसे नीचे की तरफ, यहां फिर ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मान लो इसकी है 4 फील्ड लाइंस है, इसके ना 4 फील्ड लाइंस है, मान लो ऐसे बैंड हो गए जा रहे, 1 2 3 4। अब आप मुझे बताओ क्या इसकी फील्ड लाइन भी बैंड होंगी? अगर दूसरे रिंग की भी फील्ड लाइन बैंड हुई तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। क्या फील्ड लाइन एक दूसरे को पेनिट्रेट कर सकती हैं? नेवर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर, है ना, कि इनकी फील्ड लाइंस कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर, पेनिट्रेट ईच अदर, एक दूसरे को कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकती ईच अदर, है ना। तो फिर क्या होगा कि ये जो आपने 2 रिंग लिए हैं ऐसे ऐसे, इसकी है मान लो 4 फील्ड लाइन है, तो इसकी 4 फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी 1 2 3 4, और इसकी भी 4 है तो इसकी भी ऐसे ही जाएंगी 1 2 3 और 4। मतलब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि अगर बैंड होती हैं तो वो पेनिट्रेट करेंगे एक दूसरे को। और आपको पता है ना, फील्ड लाइन कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकती एक दूसरे को, ठीक है। अगर वो पेनिट्रेट करेगी तो क्या होगा, एक पॉइंट 2 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज इम्पॉसिबल, है ना, यही बात होती है। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी 4 फील्ड लाइंस
और दूसरे की भी 4 फील्ड लाइंस, यानी कि 2 रिंग के कारण कितनी फील्ड लाइन बन गई? 8 फील्ड लाइंस, 8 फील्ड लाइंस। इस तरह से अगर मैं नेक्स्ट को और जोड़ दूं, उसकी भी 4 हो तो फिर 12, और जोड़ दूं तो फिर 16। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उतनी ज्यादा फील्ड की क्या स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा फील्ड की क्या स्ट्रेंथ। और मैंने क्या देखा कि ये पैरेलल होती जाती है। क्यों होती जाती है इनसाइड पैरेलल? क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होंगी तो एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात आती है कि आउटसाइड में, अगर मान लो आउटसाइड में मैं बात करता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं कैसे डिनोट करता हूं। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं आउटसाइड जाके बात कर रहा हूं तो यहां पे जो डायरेक्शन है, यहां पे जो डायरेक्शन है वो है ऊपर की तरफ है, और यहां पे जो डायरेक्शन है वो कहां की तरफ है? नीचे की तरफ। तो ये एक अपर वाला कंपोनेंट लोअर वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मुझे यहां पे प्रिपेयर करनी है, ठीक है? आप मेरी बात को समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है? बिल्कुल समझ गए हैं आप मेरी बात को, ठीक है? तो अब देखिए, अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। दीज आर द बेसिक्स ऑफ द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की कुछ बेसिक बातें थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी। अब हम वो बातें करते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब हमने बेसिक बातें क्या कर दी? बेसिक बातें हमने कर दी कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ऐसे ऐसे जाएंगे पैरेलल, इनसाइड पैरेलल होंगी, और आउटसाइड जाते ही वो क्या हो जाएंगी? बैंड हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, क्योंकि उनको क्या फॉर्म करना है? क्लोज लूप फॉर्म करना है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह नहीं है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो मैं ये सब कुछ रब करने वाला हूं बच्चा पार्टी। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट जो नहीं ले सकते वो नोट कर सकते हैं। आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। स्टूडेंट्स आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा ये चीज। अब आती है द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे इसके साथ काम करना है। देखिए, अब आपने क्या कहा कि एक आपने रिंग लिया था और उसमें मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने मेरे को बताई थी यूजिंग राइट हैंड थंब, और आपने मेरे को कहा कि अगर रिंग के केस में curl of finger will point in the direction of current and thumb will point in the direction of magnetic field. Thumb will point along the direction of magnetic field. अब देखो स्टूडेंट्स, आपने मेरे को ये बात तो बता दी कि सर जी जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनसाइड उनकी डायरेक्शन इस तरह की होगी, इस तरह की डायरेक्शन। तो आप बताओ कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है किसी भी मैग्नेट के लिए? अगर मैं बार मैग्नेट की बात करता हूं, ये मेरे पास है नॉर्थ, ये मेरे पास है साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन किसकी तरह वर्क कर रहा है? साउथ पोल की तरह। ये वाला पोर्शन किसकी तरह वर्क कर रहा है? नॉर्थ पोल के, ठीक है? ये वाला पोर्शन किसकी तरह वर्क कर रहा है? नॉर्थ पोल के तरह। नाउ टेक ए पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड। Now take a portion of solenoid, and
कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें एक पोर्शन उठाना है सोलेनॉइड से, ठीक है, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको कट करके बीच में से एक पोर्शन निकाल के ले आता हूं कुछ इस तरह का। इसमें से एक पोर्शन मैंने बाहर निकाला है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं आपको बता रहा हूं इस तरह का। ठीक है, जहां से करंट ने एंट्री मारी है और जहां से करंट ने लीव किया है, ठीक है, बाहर की तरफ एंट्री मारी है नीचे की साइड से, और बाहर की तरफ से वो निकला है, बाहर निकलता है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिसने जहां से एंट्री मारी होती है वो क्रॉस से ऐसे। ठीक है, मैंने एक पोर्शन बाहर निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ऐसे चल रही हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक दो और भी दिखा दो, ये लो जी। ठीक है भाई, एक पोर्शन मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो भाई, मेरे को अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे यहां पे यूज करना है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ मेरे को कहता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और समेशन i। यही कहता है ना मेरे को, म्यू नॉट इनटू समेशन i। अब देखो बच्चा पार्टी, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पाथ। अब म्यू नॉट आप सभी को पता है, म्यू नॉट क्या चीज होती है आप बताओ मेरे को। दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई into 10 raised to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही होती है ना उसकी वैल्यू। ठीक है, 4 पाई into 10 raised to power minus 7। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि हमें अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। देन आई हैव टू कंसीडर ए एम्पीरियल लूप। आई हैव टू कंसीडर ए एम्पीरियल लूप। अब एम्पीरियल लूप में कैसा मानूं, सर्कल मान लूं। सर्कल अगर मैंने यहां पे रख दिया तो उसके हर पॉइंट पे एंगल चेंज होता जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉप करके देख लेना, हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। तो फिर मैं क्या मानूं, कैसा एम्पीरियल लूप लूं कि जिसकी हेल्प से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं। लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप and I am going to place this loop here. This is the loop. ये मैंने एम्पीरियल लूप कंसीडर किया है, यहां पे रखा उसको। This loop is P Q R S, जिसमें से R S जो पोर्शन है that lies outside, है ना, that lies outside। अब मैंने क्या किया, P Q R S एम्पीरियल लूप कंसीडर किया है। तो कंसीडर, आपने क्या किया, कंसीडर एन एम्पीरियल लूप। दैट लूप इज P Q R S। दिस इज द एम्पीरियल लूप। ठीक है ना, आपने जो कंसीडर किया है वो है P Q R S। Let PQ is equal to L। PQ हमने मान लिया क्या, PQ is equal to L। अब आप इस लॉ को अप्लाई करते जाओ B डॉट dl। B डॉट dl आपके पास किसके लिए, PQRS के लिए। तो ओपन करो इसको, PQRS के लिए ओपन करो, P से लेकर Q तक B डॉट dl, और
फिर Q से लेकर R तक B डॉट dl, फिर R से लेकर S तक B डॉट dl, फिर S से लेकर P तक B डॉट dl। अब बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप P से लेकर Q तक इसी की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो P से लेकर Q तक इसी की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो B dl क्या लिख दो, cos 0 डिग्री। Q से लेकर R तक, ध्यान से देखो, Q से लेकर R तक एंगल कितना है B और dl के बीच में, 90 डिग्री। और R से लेकर S तक, दिस लाइज आउटसाइड, आउटसाइड लाई करता है तो इसके लिए 0 वैल्यू, प्लस S से लेकर P तक B dl cos 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन I। समेशन I की वैल्यू क्या लिख दो, केवल I इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, जो सोलेनॉइड से फ्लो कर रहा है दैट इज I, सो इन प्लेस ऑफ समेशन I पुट द वैल्यू सिंपल I। अब देखो बच्चों, जहां पे cos 0 है केवल वही टर्म रखो, बाकी सारी टर्म्स को भूल जाओ। तो मेरे पास फिर B डॉट dl की वैल्यू कितनी आई, दिस इज B इंटीग्रेशन dl, क्लोज नहीं है, ओपन है, P से लेकर केवल Q तक, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब मेरा रिजल्ट आ गया ये, क्योंकि cos 90 वाला भी गया, ये R से लेकर S तक ये आउटसाइड लाई करता था, इसलिए मैंने इसको भी 0 कर दिया, और Q से लेकर R तक इसमें भी एंगल 90 था, ये भी गया, केवल ये बचा जिसमें एंगल क्या था, 0 था, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, केवल ये टर्म बाकी बची है, बाकी सारी टर्म गई। किसको सॉल्व करना था, B डॉट dl। तो B डॉट dl की वैल्यू क्या आई मेरे पास, B dl मैंने अंदर रख लिया, P से लेकर Q तक। अब P Q मैंने कितना मान रखा है, पहले ही L मान रखा है, तो यानी कि B इंटू L, इसको समेशन नहीं रखो यार, एक बार समेशन I रखो, अभी बताता हूं मैं क्यों समेशन I रखना है। B इंटू I, दिस इज म्यू नॉट, और समेशन I वैल्यू हम देते हैं। अब बताओ भाई, एक टर्न से करंट कितना फ्लो कर रहा है, एक टर्न से करंट फ्लो कर रहा है I, टोटल टर्न्स कितने हैं N, तो N टर्न से करंट कितना फ्लो करेगा, Ni। सो समेशन I इज इक्वल टू Ni, समेशन I की जगह Ni, ठीक है नहीं। तो आपके पास B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू I, वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें जो सोलेनॉइड में जो टर्न है वो हमने मान लिए कैपिटल N के बराबर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ फ्रॉम हियर B comes out to be mu naught N by L or into I, N by L number of turns per unit length, है ना, number of turns per unit length, let small n be number of turns upon length, number of turns है हमारे पास कैपिटल N, लेंथ है कैपिटल L, so B is equal to mu naught small n into I, this becomes the final result. This is magnetic field associated with the solenoid, why a current of I flows through it. ठीक है, आप मेरी बात समझे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर करंट I फ्लो कर रहा है, in that situation how much magnetic field will associate with solenoid, that is mu naught into Ni, that is mu naught into Ni, that is mu naught into Ni. Now this is the most important result, students, you can note it down. After that we will move to the next article. That next article will be as like that is toroid. ठीक है, टोरॉइड क्या चीज होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपके पास 2 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स, यू कैन नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल रब इट डाउन एंड मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
अब देखो जी, नेक्स्ट आर्टिकल में स्टार्ट करने वाला हूं, दैट आर्टिकल इज टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड को हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड। अब उसको एंडलेस क्यों कहते हैं? जैसे कि हमारे घरों की मोटर देखिए आपने, मोटर, अंदर मोटर खोल के देखना, उसमें जो लगा हुआ है ना, दैट्स द टोरॉइड। वो वायर बाउंड करी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल गोल गोल होती है मोटर ऐसी, और उसमें ना तांबे की तार लगी होती है ऐसे 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 ऐसे, पूरा 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 राउंड होता है वो, ठीक है ना, दैट फॉर्म्स ए टोरॉइड। अब देखो जी, टोरॉइड में एक्चुअल में क्या है, देखो कैसे हमें काम करना है उसके साथ। देखो भाई, एक देखो आपने मेरे को सोलेनॉइड जो बताया था ना, अगर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके बताऊं, तो मेरे पास इस तरह का था सोलेनॉइड, देखो ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे बना था आपका, क्या ऐसे बना था आपका, ये मान लो कोई इंसुलेटर है, ठीक है, कंडक्टर मत रखना इसको, बस एक बात याद रहे, ये ले लिया आपने। अब इसके ऊपर ना आप एक वायर बाउंड कर दो, मेरे पास एक वायर पड़ा है, अरे वाह, ये वायर है मेरे पास, है ना, और इस वायर को मैंने ऐसे लपेट दिया, देखो ऐसे 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 लपेट दिया। अब मैंने यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट करा दिया, यहां से होकर और यहां तक फ्लो कर। अब टोरॉइड में हमें क्या करना है, ये जो सोलेनॉइड है ना, इसको ऐसे बेंड कर देना, ऐसे ऐसे, आप मेरी बात समझ गए, ऐसे बेंड कर देना है, ठीक है ना, ऐसे, मेरी बात आप समझ रहे हैं। आउटसाइड इसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना, नहीं था, इनसाइड ही था, पैरेलल थी। अब वो कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, ऐसे ऐसे मोड़ देना। आप मेरी बात समझ गए होंगे आई थिंक, कि हमने क्या किया कि मेरे पास सोलेनॉइड ही था, और सोलेनॉइड को मैंने कुछ इस तरह से उसके साथ कर्मकांड किए। क्या मेरा कॉन्सेप्ट है टोरॉइड। टोरॉइड टोरॉइड के बारे में मैंने बात लिखी, दिस इज एंडलेस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, या आप सोलेनॉइड को बेंड कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर लाइक फॉर्म में इसको बेंड कर दीजिए, ठीक है, सर्कुलर लूप में बेंड कर दीजिए, ठीक है, और इंसुलेटेड वायर को बाउंड कर दीजिए उसके ऊपर, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। अब देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, वो भी सर्कुलर बनेगी। कैसे बनेगी, लेट अस चेक। भाई हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया ऐसा और उसको बेंड कर दिया, ये देखो भाई बेंड कर दिया। अब इसके ऊपर वायर बाउंड करते जाओ आप, है ना, ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे, डायग्राम बनाने सीख लो भाई, मैं इससे बहुत तगड़े तगड़े डायग्राम बनवा दूंगा, है ना। ये देखो भाई ऐसे बनाते जाओ, ठीक है ना जी, और यहां से बाहर निकाल दो, ठीक है, तो करंट की एंट्री करा दो और एक जगह से एग्जिट निकाल दो। करंट की एंट्री यहां से करवा दो, आई करंट की एंट्री यहां से एग्जिट करवा दो, यहां से बाहर निकलेगा। अब अंदर कहां गया, जहां अंदर की तरफ जाता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां बाहर की तरफ आता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहां अंदर की तरफ क्रॉस से मतलब ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट गोइंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ गया है,
करंट गोइंग इनवर्स, है ना। और डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट कमिंग आउटवर्ड्स, करंट कमिंग आउटवर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसका मीन रेडियस जो है टोरॉइड का, आप मान लो कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर आप मान लो मीन रेडियस। स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पे डॉट और क्रॉस किसके लिए लगाए हैं? डॉट का मतलब है यहाँ पे क्या? करंट कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड। क्रॉस का क्या मतलब है यहाँ पे? क्रॉस का मतलब है क्या? करंट गोइंग इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। ये मीनिंग है बेटा इन दोनों के, है ना। अब हम बात करते हैं क्या, अब हमें 3 केस स्टडी करने हैं। आउटसाइड जाके काम करना है, इनसाइड जाके काम करना है, ठीक है, और एक मिडिल में जाके काम करना है, इसके मिडिल में जाके काम करना है, ठीक है। तो मिड में जाके हम कैसे काम करेंगे वो बात हमें देखनी है, ठीक है, और इसके आउटसाइड देखनी है और इसके इनसाइड जाके हमें वर्क करना है। देखो हम कैसे वर्क करते हैं। देखो बच्चा पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आउटसाइड, आउटसाइड आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना बेटा, आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। आउटसाइड जाके मुझे काम करना है, आउटसाइड जाके मुझे काम करना है। मैंने कैसे काम करना है देखिए, मेरे पास ये है एक सोलेनॉइड, छोटा सा ही सोलेनॉइड बनाता हूं मैं यहां पे ऐसा, जिसका मीन रेडियस आपने कहा मेरे को कैपिटल आर बी द मीन रेडियस, और मुझे यहां एक पॉइंट पे जाके काम करना है, किसी पॉइंट पी पे। यहां पे करंट क्या है, कैसा है? एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, ठीक है। ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, इनवर्ड और ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, ऐसे ऐसे लिखा। अब मैंने क्या किया, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया R, ठीक है ना। आउटसाइड में मैंने क्या कहा कि लेट P बी ए पॉइंट, P बी ए पॉइंट वेयर we have to calculate the value of magnetic field, where we have to calculate value of magnetic field, magnetic field। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एन एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दो, टेकिंग रेडियस इज इक्वल टू छोटे वाला आर, इतना रेडियस ले लो आप, ओपी इज इक्वल टू आर, और ड्रॉ एन एम्पीरियल लूप, ऐसे एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दो। ये लो बच्चों, मैंने एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया। अब आप बताओ मुझे कि एम्पियर सर्किटल लूप क्या करता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, B डॉट dl along the closed path या closed loop is equal to mu naught और summation I, summation I। करंट कितना है यहां पे, करंट कितना है मेरे को बताओ, सम ऑफ करंट कितना होगा? एक तो करंट अंदर जा रहा है और एक करंट बाहर आ रहा है। अब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या बन गया? जीरो। अब तो कोई फायदा ही नहीं है ना कि B डॉट dl इज इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास, ठीक है, B डॉट dl जीरो आ गया है। तो आप सीधा ही कह दो, चाहे यहां पे एक dl लेंथ एलिमेंट ले लो, B वेक्टर और dl की सेम डायरेक्शन रहेगी यहां पे, तो इसका मतलब होगा आपका B और dl दिस इज इक्वल टू जीरो। तो B इंटू 2 pi r is equal to 0, so B is equal to 0, यानी कि magnetic field outside the toroid is 0, magnetic field outside the toroid is 0। This is the most important article, student, note it down। After that we will move at a point that lies middle of the solenoid।
देखो हमने जो कॉन्सेप्ट किया है वो कॉन्सेप्ट किया है करंट, हमारा जो पॉइंट था वो आउटसाइड लाई करता था, अब हमारा मिडल में लाई करेगा। कैसे लाई करेगा मिडल में, चलो हम देखते हैं। इसको रब कर रहा हूं मिडल। अब देखो सोलेनॉइड का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा सा बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। देखो कैसे, ये रेड वाला लेके बना देता हूं ऐसा। ये है जी हमारे पास सोलेनॉइड, ठीक है जी। सॉरी टॉरॉइड है हमारे पास। इसका मीन रेडियस जो है ना वो आर है, और मुझे यहीं पे काम करना है, इसके बीच में यहां पे जो रेडियस है वो आर है ना। और आर जो है वो पॉइंट पी पे लाई करता है, पी पे। तो यहां पे इनवर्स, यहां पे करंट आ रहा है सारा का सारा आउटवर्ड, यहां बाहर सरफेस पे आउटवर्ड हमने दिखा रखा है। इनसाइड वाले फेज में इनसाइड हमने दिखा रखा है क्रॉस, ऐसे। ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट अंदर की तरफ गया है, ये देखो अंदर की तरफ गया। अब हमने क्या किया, P be a point that lies mid, P let P be a point that lies at mid of toroid, mid of toroid. Now draw an Amperian loop. Now draw an Amperian loop. Amperian loop. अब आप Amperian loop ड्रॉ कर दीजिए भाई। Amperian loop ड्रॉ, ये देखो जी मैंने Amperian loop ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि ये जो जितने भी केसेस ले रहे हैं हम यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच एंगल हमेशा कितना बनेगा, हमेशा ही जीरो बनेगा, ठीक है। हमेशा ही क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब डील करते हैं जी इस कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करने के लिए मैंने यहां से एक लेंथ एलिमेंट उठाया, इसकी लेंथ है dl। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और dl की भी यही डायरेक्शन होगी, ठीक है जी, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि यहां पे b डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन i। अब इस सर्कल के अंडर में कौन सा करंट है, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया इसके अंडर में ये वाला तो है ही नहीं जिसको मैंने रब कर दिया, केवल कौन सा है, क्रॉस वाला करंट है। जो अंदर जा रहा है केवल वही करंट है, जो बाहर आ रहा है वो तो इस सर्कल के अंदर आता ही नहीं है ना। तो यहां पे समेशन आई क्या होगा, ये करंट ओनली एंट्री मारने वाला करंट है, एंटरिंग इनसाइड वाला करंट है, केवल एंटरिंग इनसाइड वाला करंट है, ठीक है ना। अब एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वन टर्न में करंट है I, तो n टर्न के लिए करंट कितना है, Ni। n टर्न के लिए करंट कितना है, Ni। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, Ni, यानी कि यहां पे नेट करंट जो अंदर जा रहा है वो कितना है, Ni। तो आपके पास यहां पे बना B dl cos 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इनटू I। अब आप मेरे को बताओ कि B टोटल लेंथ इस सर्कल की क्या होगी जिसका रेडियस है R, सभी को पता है 2 पाई R होती है, B into 2 pi R which is equal to mu naught N into I। So B is equal to mu naught capital N upon 2 pi R multiplied by current। Number of turns per unit length हमने क्या माना था, small n। This is small n into I which is equal to magnetic field। यानी कि रिजल्ट वही है जो सोलेनॉइड वाला है, रिजल्ट वही है जो सोलेनॉइड के केस में आपने निकाला था बच्चों, रिजल्ट सेम है आपके पास, ठीक है। B is equal to mu naught into Ni, where N is number of turns per unit length।
number of turns per unit length, where n is equal to number of turns per unit length, per unit length। अगर हम मान लो इनसाइड जाके काम करते हैं, इसके अंदर जाके काम करते हैं, तो इस लूप के अंडर में कोई करंट नहीं होगा, तो इसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जीरो रहेगा। अब जल्दी से लाइव आ जाओ, मेरे को क्लास के बारे में बता दो कि हाउ वाज द क्लास, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, 5 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है, थोड़ा टाइम हमने जा लिया आपका, सॉरी, फटाफट से बता दो आप मेरे को कि क्लास आपकी कैसी रही, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, या दोबारा क्लास देनी पड़ेगी इसकी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग थी कि बोरिंग थी, कैसी थी, सब कुछ बता दो बेटा फटाफट। हर्षित शारदा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर, चलो बहुत बहुत थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। गीताक्षी सिंह गुड सर, गौरी ठाकुर गुड सर, वेरी इंटरेस्टिंग। किरणदीप कौर नाइस, थैंक यू बेटा। सार्थक महाजन क्लास वाज वेरी गुड सर, थैंक यू बेटा। जानवी साहुता वेरी इंटरेस्टिंग सर। अर्शप्रीत कौर वेरी नाइस क्लास सर। जसलीन कौर क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा। और मनिंदर सिंह, मनजोत कौर, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग सर। इमनंदन प्रीत कौर सर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेटा। आयुषी, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू बेटा। साहिल प्रीत सिंह, क्लास वाज मोर इंटरेस्टिंग देन यस्टरडे। अच्छा सच्ची बताओ, थैंक यू बेटा। हरमनप्रीत कौर, क्लास वाज अमेजिंग। और मनरीत कौर, एक्सीलेंट क्लास सर, थैंक यू बेटा। गुरलीन सैनी, एब्जॉर्बिंग, ये क्या होता है भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती बेटा मेरे को दोबारा से बताओ। गुरलीन सैनी, धमनजीत कौर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेटा। अंकिता, वेरी नाइस सर। नेहा बिजू, यस सर, और क्लियर, थैंक यू नेहा। प्रशांत शर्मा, क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा। इमरोज, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, नो डाउट्स लेफ्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक आपका टाइम हो चुका है, तो थैंक यू बेटा। आप इस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लें, ये क्लास आपकी इस पार्ट की लास्ट क्लास थी, तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेहा बिजू सर, एवरी डे इज बेटर देन लास्ट डे, थैंक यू नेहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और गुलवीन सैनी, इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।